बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। हमारे जितने मुसलमान बहन भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। और जो परेशान हैं, जिनके एग्ज़ाम्स हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ दूर करे और सबको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। कच्चे कीमे के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने बहुत ही फ़ाइन कीमा बना लिया है चॉपर में, और डिस्क्रिप्शन में जाके इसकी सारी मेजरिंग का वेट जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। अनियन चॉप्ड है, इसका मैंने पानी निकाल दिया है, ड्राई है बिल्कुल, इसको शामिल करेंगे। साथ में मसाला जात देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो मैं मसाला डालूँगी वो है ड्राई कोरिएंडर, क्यूमिन सीड, पाउडर फॉर्म में ड्राई पोमेग्रेनेट सीड्स ले लीजिएगा। इसके टेस्ट को, चिकन के टेस्ट को बढ़ाना है तो हम इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें या स्किप करना चाहें। चिली फ्लेक्स है, ग्रीन चिली चॉप्ड है, साथ में चाट मसाला, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। ये सब चीज़ें जो हैं मैं इसमें 250 ग्राम्स कीमे में ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देखिए कि इन तमाम चीज़ों के साथ मैं इसकी मेजरिंग को मेंटेन करते हुए इसको कैसे कि पराठे में यूज़ करूँगी, ये चीज़ें हैं और हमें इसे यकजान कर लेना है। सो सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि पराठा बनाना बहुत टफ़ है। बस स्टफिंग में ये सारी चीज़ें ऐड करें और इन्हें मिक्स करके रख दें। थोड़ी देर के लिए मैरिनेट हो जाएंगी, एक दूसरे में यकजान हो जाएंगी। यहाँ पर इसके कुछ रूल्स हैं कि हम पेड़ा जब लेते हैं ना फिलिंग के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की फिलिंग करनी हो, पेड़ा थोड़ा भारी ले लीजिएगा, यानी कि 1.5 रोटी के अकॉर्डिंग। रूटीन में जैसे चपातियाँ बनाई जाती हैं, इसका स्टार्टिंग बिल्कुल ऐसे ही है। आप इसको पहले थोड़ा सा हाथों से फैला लीजिए, फिर फ्लावर डस्ट करके तो इसको आपने एक अच्छी खासी बड़ी रोटी की तरह आपने इसको रोलिंग पिन की हेल्प से बेल लेना है। यहाँ तक तो बहुत ही कॉमन और जो आम घरेलू अंदाज़ है वही है। आपने इस तरह करना है और इसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से थोड़ा सा मॉडर्न करना है, थोड़ा सा आई कैची करना है, या फिर अपने बच्चों के लंच के अकॉर्डिंग इसमें कौन सी वैरायटी देनी है तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। फ्यू ड्रॉप्स आपने ऑयल स्प्रेड कर देना है, इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करें और फिर इसको इसी तरीके से आपने इसको फैला देना है इक्वली। यहाँ पर अभी मैंने ऑयल फैलाया है, इसके साथ ही अब आप देखें कि थोड़ा सा आपने यहाँ पर फ्लावर लिया और इसी तरीके से इसमें ऐड, इससे क्या होगा, लच्छे की जो परतें हैं ना वो इन्हेंस होती हैं इन दोनों को मिक्स करने से। अब इनकी कटिंग करेंगे, आपने इसकी जो मोटाई है ना वो आपने देखना है कि मैं पट्टियों की शक्ल में इसको कटिंग कर रही हूँ। तो आप इस तरीके से पहले काटेंगे। ये बड़ा ही खूबसूरत पराठा बनने जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जब मैं इन पट्टियों को नीचे ऊपर रखूँगी तो फिर ये एक पराठा जो है ये बिल्कुल इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि ये एक चपाती है और इससे एक पराठा बनने जा रहा है। और एक पराठे में मैं किस तरीके से इसे अपर एंड डाउन लेयर बनाऊंगी वो इसकी खूबसूरत जो है ना सेटिंग है। यहाँ देखिए यूँ रख के पट्टियों को थोड़ा सा दबाया नीचे ऊपर। अब हम एक साइड से इसको रोल करना शुरू करेंगे। तो इसके बाद जब आप इसको कम्प्लीटली रोल कर लें तो इसके किनारे पे जाके इसको थोड़ा सा आपने ना प्रेस करना है। और अब ये देखें, इसके बाद आपने नाइफ़ लेके जिसमें थोड़ी सी वो तेज़ धार हो, तो इस तरीके से उसको आपने पकड़ के तो अंदर इसको ऐसे स्लाइस की तरह कटिंग करनी है, दबाना नहीं है आपने। दबाने से इसके पेड़े की शेप ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से आप करेंगे तो इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। मैं आपको आगे अभी दिखाती हूँ नेक्स्ट सीन, आप इसका चेक करें कितना आई कैची है माशाल्लाह। अब इसका जो बुनियादी असूल है, मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो बिगनर हैं उनके लिए मैं ये जुमला कहने लगी हूँ कि आपने इन्हें थोड़ा रेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि ये फिर आसानी से फैलेंगे। अभी मैंने ऐसे कर दिया, इसके बाद इनको 3-4 मिनट आप थोड़ा और को काम कर लें तो, या पैन गर्म होने के लिए रख दें तो आप देखिएगा कि ये फिर इजीली प्रेस होंगे। अब पहले हाथ से आपने थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है
और इसके बाद फिर हम रोलिंग पिन का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें थोड़ा-सा फ्लावर डस्ट करते जाइएगा, क्योंकि जो हमारे जैसे रूटीन में पकाने वाले होते हैं उनसे तो वो बहुत आसानी से फैल जाता है, लेकिन जो हमारे बिगनर्स होते हैं, बच्चे-बच्चियाँ, वो क्या करते हैं कि उनसे फिर ये अच्छे से हैंडल नहीं होता। तो इसमें चूँकि इस वक्त लच्छे बने हुए हैं, तो ऐसी रोटी की बहुत एहतियात करें आप। आसान भी है, प्रैक्टिस हो जाए तो। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर थोड़ा-सा इसको मतलब ट्रिकी हो जाता है। अब ये देखिए कि इसको हमने इस तरीके से एक मीडियम से साइज़ की रोटी बनानी है, दोनों की। तो इससे क्या होगा कि ये पराठा लच्छेदार कीमे वाला पराठा बन जाएगा। इसकी एक और बुनियादी टिप जो है वो ये है कि हम इसमें लगाएंगे ऑयल, और फ्यू ड्रॉप्स ऑयल लेके आपने इसको अच्छे से लगा के, तो अपने हाथों को भी ऑयल लगा होना चाहिए। तो आपने इसमें से 125 ग्राम्स जो है वो आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। और इसको भी आप देखें, मैं हल्का हल्का इसको एक एक ड्रॉप ले रही हूँ, और इसके साथ क्या होता है कि ये आपके हाथों को नहीं चिपकता, और बहुत अच्छे से ये पूरी हमारी रोटी के ऊपर फैल जाता है। तो अप्लाई करने का इससे आसान तरीका नहीं है। तो आपने देखिएगा कि आप इतनी इजीली ये सारा जो है वो इक्वली इसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ कीमे को पका के भी लोग फिलिंग वाले पराठे बनाते हैं, लेकिन चूँकि मैंने वालदा का बताया कि ये उनकी रेसिपी है, तो वो हमेशा कच्चे कीमे से ही बनाते थे, और इंतहाई लज़ीज़ पराठे जो हैं ये तैयार होते हैं। तो यहाँ से इनके कॉर्नर्स को आपने अच्छे से प्रेस कर देना है। इन पराठों की खूबी ये है कि कीमा भी कच्चा है, और इसके बावजूद ये पराठा इंशाल्लाह ना तो फटेगा और ना ही अंदर से कीमा कच्चा रहेगा इंशाल्लाह। आप इसको देखें कि बिल्कुल इतनी आम रोटी बारीक नहीं पकती बाज़ का हमसे, जितनी माशाल्लाह ये रोटियां जो हैं कीमे की फिलिंग है इसके अंदर माशाल्लाह, और अच्छी खासी फिलिंग है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि 125 ग्राम्स हैं इसके अंदर, और इसके बावजूद ना तो ये कहीं से मोटा होगा और ना ही ये कहीं से फटेगा। तो इस तरीके से इंशाल्लाह इसको आप ऊपर आपकी पसंद है कि आप ग्रीन कोरिएंडर लगाना चाहें, रेड जो है वो फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स को आप करना चाहें अप्लाई। मैं यहाँ पर वाइट तिल और कलवंजी दोनों को ही अप्लाई करूँगी, और एक दफ़ा रोलिंग पिन इसके ऊपर ज़रूर फेर दूँगी ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाएं। तो बस ये काम है। साथ में रायता रखें, केचप रखें, अगर आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आपको पसंद है इस पराठे के साथ वो ले सकते हैं। पैन इस वक्त गर्म है, इसके ऊपर हल्का सा मैंने ऑयल इस तरह अप्लाई कर दिया है, और इसके साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बेहतरीन पराठा जो है माशाल्लाह हमारा तवे पे चला गया है। हीट के बारे में इसकी इंस्ट्रक्शंस ले लें। हीट इसमें हम मीडियम टू लो रखते हैं, क्योंकि जैसे बार बार कहा जा रहा है कि पकी हुई चीज़ अंदर नहीं है, तो हमने इसको पकाना है, थोड़ा सा तहम्मुल से बनाना है। जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ना हो जाए, तब तक आप इसको चारों तरफ से अच्छे से घुमा के इसे कुक करें, और अपनी फैमिली मेम्बर्स को आप नाश्ते में भी दे सकते हैं। दोपहर के खाने में भी ये बहुत ही मज़े का लगता है, और इसको लंच बॉक्स में भी बच्चे बहुत शौक़ से लेके जाते हैं। मेरे हस्बैंड की तो ये रूटीन रही है कि चाहे कीमे वाले पराठे हों, मूली वाले हों या आलू वाले हों, उन्होंने बड़े शौक़ से अपने दफ्तर में लंच टाइम में लेके जाने होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी रवायती खानों में इनका शुमार है, और ये इनसे कभी भी दिल नहीं उकताता। ये जब भी बनाए जाएँ, विंटर में बनाएं या समर में बनाएं, भूख लगी हो तो इन पराठों के तो बस क्या ही बात है, कोई जवाब ही नहीं है इनका। ये देखें माशाल्लाह अंदर से बेहतरीन कुक हो चुके हैं। और आप लोग बनाइएगा, कमेंट्स ज़रूर दिया करें आपको कोई डिश बनाऊं तो कैसी लगती है। और इस वक्त मैं चूँकि माशाल्लाह ये पराठा अच्छा ख़ासा हैवी है, तो इसको जब भी आप कभी पराठे बनाएं तो कोशिश किया करें कि नाइफ़ की मदद से या सीज़र की मदद से उसकी एक अच्छी सी कटिंग कर दिया करें।
चाहे किसी ने पूरा पराठा ही खाना हो तो कोशिश किया करें कि कटिंग करके प्रेजेंट करें। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको हाफ़ खाना है तो हाफ़ जो है ना वो बड़ी अच्छी सी शक्ल में किसी दूसरे के आगे आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे ही नवाला तोड़ के इस्तेमाल करते हैं पराठा तो फिर वो बाद में दूसरे के आगे रखते हुए कुछ इतना मुनासिब नहीं लग रहा होता। ये मैनर्स हैं जो हमें अपने न्यू जनरेशन को ये इल्म जो है उनके हवाले करना है, ये बताने की बातें हैं। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को और अपने बिगनर्स को और अपने व्यूअर्स को वो इल्म ज़रूर दूँ जो मेरे पास मौजूद है। तो चलें इजाज़त चाहते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के हर ख़ित्ते में अमन व अमान रखे। अल्लाह निगहबान।